दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस फंकस में। जैसा मैंने आपसे कहा था कि डाइवर्सिटी के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, तो मैं ले आया हूँ डाइवर्सिटी। ये पहला है वीडियो, ठीक है। डाइवर्सिटी थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो उसको एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसके थोड़े पार्ट्स आएंगे। हाँ, मैक्सिमम 3 मान के चलिए आप, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर टू जीनस विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स, ठीक है। जीनस को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो लेस, तो जीनस के बाद एक ही आते हैं यार, स्पेसीज सबसे छोटी यूनिट जिसमें कि जनरल कैरेक्टर सबसे कम है ना, और सिमिलरिटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा आपका स्पेसीज दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर वीट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, ठीक है। वीट के लिए पूछा हुआ है हमारी एनसीईआरटी की बुक में दोस्तों। वीट के लिए क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखिए वीट जो है वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वीट के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए, मोनोकॉट है वो, ठीक है। वीट मोनोकॉट है। तो देखिए डाइकॉट वाले ऑप्शन तो अपने आप ही हट गए, ठीक है। तो जो डाइकॉट वाले हैं वो आप अपने आप ही हटा देंगे। वीट तो मोनोकॉट है तो डाइकॉट वाला ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी बचते हैं 3। चलिए अभी देख लेते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम इसका नाम होता है, तो एस्टिवम इसकी क्या है, स्पीसीज है। ट्रिटिकम इसकी जीनस है, तो जीनस ट्रिटिकम सभी में दी हुई है लगभग। देन उसके बाद फैमिली की बात करें तो पोएसी फैमिली होती है दोस्तों, है ना। और ऑर्डर पोएल्स होता है, ठीक। तो आप पहला ऑप्शन देखिए, ठीक है। ये मोनोकोटिलिडनी जो है इसकी क्लास हो गई, जीनस ट्रिटिकम हो गया, पोएल्स और ऑर्डर पोएल्स हो गया। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेपेंडिल्स मैंगो के लिए ऑर्डर, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। ये बी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। और फैमिली जो है बेटे पोएसी है तो एनार्किडेसी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। रेगुलेशन ऑफ सेल एक्टिविटी टेक्स प्लेस थ्रू, सेल की जो एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन है वो हम सब जानते हैं, सब्सटेंसेस के फ्लो से। बात की बात है, हार्मोन्स नहीं, स्मोक नहीं, तो एनर्जी का ऑप्शन सही जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 एसर्शन दे रखा है आपको एक, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट हेल्प टू आस्क हाउ स्पीसीज आर फॉर्म्ड। सही बात है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो अर्नेस्ट मायर का दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये इंटरब्रीडिंग के अमंग है। ये कहता है कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स दे आर अंडर द सेम स्पीसीज। तो ये मायर का कॉन्सेप्ट है और इससे हमें हेल्प मिलती है, ठीक है, कि स्पीसीज कैसे बनी है, ठीक है। अब इसका रीज़न देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज इज सेंटर्ड अराउंड द क्वेश्चन हाउ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस कम अबाउट, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल स्पीसीज का, उसका जो सेंटर है मेनली वो अराउंड इस क्वेश्चन क्या है कि हाउ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कम अबाउट। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज ये है कि दोज विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका कह सकते हैं ए ट्रू है, आर इनकरेक्ट है। देन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, इसमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सीक्वेंस आपसे पूछा गया, करेक्ट कौन सा होगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, आप ध्यान रखेंगे केपिक ऑफ जीएस, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस आपको अपने आप ही उल्टा चलना है। स्पीसीज सबसे पहले, फिर जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें, तो फैमिली तो किसी में भी नहीं है, तो ऑर्डर दे रखा है, ठीक है, फिर फाइलम। तो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप कह सकते हैं कि सर ये वाला, तो इसमें देखिए पहले ऑर्डर आ गया है ना, तो ये गलत हो गया, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। टेक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है, इसका क्या मतलब है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन द फॉसिल रिकॉर्ड, नहीं। अ लिस्ट ऑफ botanist and zoologist who have worked on the taxonomy of a species or group, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सीनियर टेक्सोनॉमिस्ट हु डिसाइड द नोमेनक्लेचर, नहीं, ग्रुप तो नहीं है। स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो ये भी नहीं था, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। विच ऑफ द, सेवंथ क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ दीज कैटेगरीज हैज़ रियल एग्जिस्टेंस। आप ये अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो। देखो ये जीनस, किंगडम और ये हायरार्की जो लेवल्स हमने बना रखे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये रियल एग्जिस्टेंस नहीं है इनका, लेकिन स्पीसीज़ का रियल एग्जिस्टेंस है,
ठीक है। तो ध्यान रखेंगे स्पीसीज़ का रियल एग्जिस्टेंस है, क्योंकि स्पीसीज़ के नाम से हम जानते हैं। जीनस किंगडम तो ये हमने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को बेटर बनाने के, या कहें कि उनको क्लासीफाई करने के लिए हमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बनानी पड़ी हैं, बट स्पीसीज़ इनके बिना भी अपने आप में एग्जिस्ट करती हैं। अ ट्रू स्पीसीज़ कंप्राइजेज ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। ट्रू स्पीसीज़ का मतलब क्या है कि जो शेयर करें सेम, नहीं कि नहीं रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो, नहीं बिल्कुल नहीं, फीडिंग ओवर सेम फूड ये भी नहीं, तो क्या इंटरब्रीडिंग है मेन। ट्रू स्पीसीज़ का जो मेन वो है डेफिनेशन, वो इंटरब्रीडिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, निकोटियाना, ठीक है, सिल्वेस्ट्रिस फ्लावर ओनली ड्यूरिंग लॉन्ग डेज वाइल एंड टोबैकोबम फ्लावर्स ओनली ड्यूरिंग शॉर्ट डेज, ठीक है। तो ये लॉन्ग डेज का प्लांट है और ये शॉर्ट डेज का टोबैको प्लांट। अंडर डिफरेंट फोटो पीरियड्स दे कैन बी इंड्यूस टू फ्लावर एट द सेम टाइम, ठीक है। अलग अलग फोटो पीरियड्स में वो सेम टाइम में फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड कैन बी क्रॉस फर्टिलाइज टू प्रोड्यूस सेल्फ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और उनको क्रॉस फर्टिलाइज भी किया जा सकता है टू प्रोड्यूस सेल्फ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट रीज़न है वो क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द बेस्ट रीज़न फॉर कंसिडरिंग निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस एंड टोबैकम एज सेपरेट स्पीसीज़, ठीक है। उनको सेपरेट स्पीसीज़ फिर हमने क्यों बोला, जब वो आपस में क्रॉस फर्टिलाइज होकर के सेल्फ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर वो अलग अलग स्पीसीज़ कैसे हैं, ठीक है। तो देयर आर नो रिप्रोडक्टिवली डिस्टेंट, ठीक है, ये है रिप्रोडक्टिव डिस्टेंस तो नहीं है। फेल टू इंटरब्रीड इन नेचर, ये जाएगा, ठीक है ऑप्शन। आपने जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया है ये आपने कराया है बस, मतलब एक फोर्स्ड कह सकते हैं आप, ठीक है, किसी पर्सन ने कराया है। सेल्फ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आपने करा लिए, लेकिन आपने ये जो कराया है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन कराया है, ये किसी पर्सन ने कराया है, आप कह सकते हैं एक्सीटू है, ये खुद से नहीं करते नेचर में कभी भी, ठीक है। दे फेल टू इंटरब्रीड इन नेचर, दैट इज़ वाई दे आर द सेपरेट स्पीसीज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, बी ही ऑप्शन जाना चाहिए इसका, ठीक। वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स इन टेक्सोनॉमी इज, सबसे पहले आप क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन रहता है, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा देखिए ये मिस प्रिंट हुआ है। 11 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर, ये 1 को 11 कंसिडर करिए, दिस इज 11, ठीक है, इसे 11 मान के चलिएगा। इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर हिडन, ठीक है, तो आसान है ये 11th क्वेश्चन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्रिप्टोगेम्स में हिडन होते हैं, फिनोगेम्स में तो दिखते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन होते हैं, ठीक है। इसमें ब्रायोफाइट्स आपके एल्गी आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं दोस्तों, विच फाइलम ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स। देखिए दोस्तों आसान क्वेश्चन है, प्लेटेलमेंथिस होता है, ठीक है, फ्लैटवर्म्स बोलते हैं इसको, ठीक है। लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक आते हैं इसके अंदर, और ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, एसीलोमेट होता है, कैविटी नहीं होती इसके फ्लैट होने की वजह से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 13 क्वेश्चन देखिए, एक्सक्लूसिवली मराइन फाइलम आपसे पूछा गया है, व्हाट इज एक्सक्लूसिवली मराइन, तो एकानोडर्मेट्स एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। देखिए मराइन पूछा है, पानी वाले तो ये सभी हैं, लेकिन मराइन पूछा है तो एकानोडर्मेट्स। पॉरीफेरेंस में भी फ्रेश वाटर वाले मिल जाते हैं, इनमें भी मिल जाते हैं। प्रोटोजोन में अमीबा भी फ्रेश वाटर वाला मिल जाता है, लेकिन एकानोडर्मेट्स में मैराइन एनिमल्स ही मिलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। देखिए फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा है आपसे, तो हम जानते हैं सेप्रोफाइटिक तो होता ही है, ठीक है, इस बेस पर उसको अलग किया गया, लेकिन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है, जैसे एक मस्टर्ड प्लांट पे एल्बिगो कैंडिडा, ठीक है, एल्बिगो कैंडिडा, ठीक है, फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार पीएमटी में कि एल्बिगो कैंडिडा किस प्लांट पे पैरासाइट है, तो ये, या मस्टर्ड प्लांट को जो इफेक्ट करने वाली फंगस है वो, तो पैरासाइट भी हो सकती है और साइप्रोफाइट भी हो सकती है दोस्तों। देन व्हाट इज़ नॉट पोजेस्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में इसमें से क्या नहीं होता, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, जैसा मैंने बताया था। न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज जाना चाहिए। न्यूक्लियोलस ये भी नहीं होता दोस्तों, ये राइबोसोम फैक्टर ये भी नहीं मिलता, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। व्हाट डज आर्थ्रोपोड मीन्स, ठीक है, जॉइंटेड लेग्स, बहुत सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ नॉट पॉइजनिंग अमंग दीज, इसमें से पॉइजन किसके अंदर नहीं है, स्कॉर्पियन के अंदर होता है दोस्तों, सेंटिपिड, ठीक है, होता है, स्पाइडर में भी होता है, क्रैब में नहीं होता, डी ऑप्शन करेक्ट। 18 देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनालिड्स इज कंसिस्ट
ऑफ ट्यूब्स है ना, ट्यूब्स, उनको ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? देखो यार, फ्लेम सेल्स तो प्लेटिहेलमिन्थस के अंदर है, मेटानेफ्रिडिया नहीं बोलते, वो तो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, ठीक है। नेफ्रिडिया है इसका आंसर, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया तो लोअर ऑर्गेनिजम्स के, नेफ्रिडिया इज द करेक्ट आंसर। विच सब ग्रुप इन प्लांट किंगडम प्रोड्यूसेस फ्लावर, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स ही हैं, हम जानते हैं। फ्लावर वाले प्लांट कौन से? एंजियोस्पर्म्स ही हैं, ठीक है। तो ये भी सिंपल था। वेस्कुलर प्लांट देखना है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चूज द वेस्कुलर प्लांट आउट ऑफ दिस। वेस्कुलर प्लांट इसमें से चूज करना है। आप देखिए, मॉसेस ब्रायोफाइट्स में आएंगे, लिवरवॉर्ट्स, ठीक है, ये भी हॉर्नवॉर्ट्स, ये सब ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं, जबकि फर्न्स ये टेरिडोफाइट्स में, तो यहाँ पे वेस्कुलर देखने को मिल सकता है। ये आप कह सकते हैं दे आर द वन हु स्टार्टेड द वेस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑर्गेनिज्म फ्लेम सेल्स फॉर्म द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो फ्लेट फॉर्म्स में अभी भी बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस है इसके दोस्तों, है ना। विच ऑफ द दीज आर फाउंड फिलामेंटस, ठीक है, स्पैरोगैरा है, ठीक है, फिलामेंटस बॉडी स्पैरोगैरा। देन नेक्स्ट है, व्हाट डज अ बैक्टीरिया लैक, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं होता, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, ठीक है, डीएनए मिल सकता है दोस्तों, सर्कुलर डीएनए होता है, सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है इसलिए ये नहीं मिलेगी दोस्तों, है ना। 24 देखते हैं, व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है दोस्तों और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। हम जानते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, जो खुद क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग द पिगमेंट्स रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ वाई, ठीक है। उसमें भी देखिए कैटेगरी है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे आर द ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, है ना। और हेटेरोट्रॉफिक हम जानते ही हैं कि एंटीबायोटिक्स जिनसे बनाते हैं वो सब हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हैं। तो आप कह सकते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में दोनों मिल जाएंगे आपको। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ फाइलम ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस का कौन सा फाइलम है? तो मॉलस्का है दोस्तों, ऑक्टोपस का ध्यान रखेंगे। आर्थ्रोपोड्स नहीं हो सकता, एनालिड्स नहीं है, मॉलस्का इज द फाइलम। तो ये 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जो है वो डाइवर्सिटी 2 पार्ट की लेकर के आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से डाइवर्सिटी से इंपॉर्टेंट बचते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर वीडियोस में लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कुछ ना कुछ यहाँ से हेल्प ज़रूर मिल जाएगी आपको। मे बी पॉसिबल कि आपको सेम एज इट इज़ क्वेश्चन भी रखे मिल जाए, ठीक है। बाकी जिसने वीडियोस पुराने नहीं देखे हैं वो भी देख लें, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी हेल्प करेंगे आपको आपके एग्ज़ाम में जो अभी होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में ही। तो टाइम बहुत कम है, उस वजह से जो वीडियोज़ हैं मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेके के आ रहा हूँ उनमें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिल जाएं आपको दोस्तों, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपकी क्वेश्चंस की हो ही जाएगी इनके थ्रू, ठीक है दोस्तों। तो अपनी तैयारी करते रहें, बाकी आप लोगों को ऑल द बेस्ट है बस, ठीक है। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स घबरा रहे हैं कि भाई तैयारी नहीं है सर, बिल्कुल एग्ज़ाम आ गया। तो देखो, जो आपकी हालत है वो सबकी हालत है, तो ऐसा मत मानिए कि आप इकलौते ऐसे हैं, ठीक है। कंडीशन सबके साथ सेम है, सिचुएशन सबके साथ सेम है, बस अपनी तैयारी पे थोड़ा भरोसा रखिए और अपनी तैयारी रेगुलरली करते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।